दोस्तों, आप जब भी महाभारत सुनते होंगे तो आपको सबसे अधिक सहानुभूति कर्ण के किरदार के साथ होती होगी, क्योंकि एक राज परिवार में पैदा होने के बावजूद कर्ण ने जीवन भर सूत पुत्र होने और कुल के नाम का पता न होने का अपमान झेला। उसका पूरा जीवन बहुत ही कष्ट में गुजरा। लेकिन पौराणिक कहानियों में हमारे इतिहास में कर्ण के जैसे ही कुछ और भी महान हस्तियां हुई हैं जिन्हें जन्म लेते ही त्याग दिया गया। दोस्तों, आखिर कौन कौन है वो हस्तियां और उनके साथ ऐसा क्यों किया गया? आज इस वीडियो में हम इसी विषय में जानेंगे कि उन महान हस्तियों को जन्म लेते ही क्यों त्याग दिया गया, उन्हें अपने माँ बाप से अलग क्यों रहना पड़ा। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। दोस्तों, हिंदू पौराणिक कथाओं में कई सारे ऐसे पात्र हैं जिनका जीवन बहुत महान रहा और आज हम उन्हें उनकी महानता के कारण ही पढ़ते हैं और जानते हैं। लेकिन उनका व्यक्तिगत जीवन दुखों से भरा हुआ रहा, क्योंकि उनको जन्म लेने के तुरंत ही बाद उनके माता पिता के द्वारा उनका त्याग कर दिया गया। किसी भी बच्चे के लिए ये बहुत ही कष्टप्रद होता है कि उसे जन्म लेते ही छोड़ दिया जाए, और इस सब का सबसे बड़ा उदाहरण कर्ण है। कर्ण से लोगों को आज भी बहुत सहानुभूति होती है, और वो इसलिए क्योंकि कर्ण एक महान व्यक्ति था और उसकी महानता बार बार सिर्फ इसलिए कुचली गई, अपमानित हुई, क्योंकि उसके कुल का कोई पता नहीं था। ऐसे कई उदाहरण पौराणिक कथाओं में भरे पड़े हैं। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे किरदारों के बारे में जिनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ जैसा कर्ण के साथ हुआ। उन्हें किसी कारण से जन्म लेते ही त्याग दिया गया, लेकिन वो बाद में बहुत महान बने, जो आज भी याद किए जाते हैं। दोस्तों, इसमें पहला किरदार है शकुंतला का। महाभारत में वर्णित शकुंतला एक बहुत ही सुंदर स्त्री थी, लेकिन शकुंतला के जन्म लेते ही उनको उनके पिता विश्वामित्र और माता मेनका ने त्याग दिया था। मेनका एक अप्सरा थी और वो एक मनुष्य की संतान को स्वर्गलोक नहीं ले जा सकती थी, इसलिए उसने शकुंतला को एक ऋषि के आश्रम के पास धरती पर ही छोड़ दिया था। शकुंतला को बाद में ऋषि कण्व ने अपनाया और पाला, लेकिन बाद में शकुंतला का जीवन बहुत ही कष्टों भरा बीता था। दूसरा किरदार जो कि पैदा होते ही त्याग दिया गया था वो है जरासंध। मगध देश का राजा जरासंध, जो कि महाबली था और जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण का नाम रछोड़ पड़ा, उस जरासंध की मां ने भी उसे जन्म लेते ही फेंक दिया था, क्योंकि वो दो आधे आधे शरीर के साथ दो अलग अलग माताओं की कोख से पैदा हुआ था। उसके जन्म लेने के बाद उसकी माताएं डर गई थीं और उन्होंने उसे त्याग दिया था। लेकिन बाद में एक मायावी राक्षस ने उसके दोनों हिस्सों को जोड़ दिया और वो एक पुरुष बन गया और जरासंध कहलाया। जरासंध को जरा नाम की राक्षसी ने जोड़ा था, इसलिए उसका नाम जरासंध पड़ा। दोस्तों, इस कड़ी में तीसरा किरदार है वेदव्यास का। वेदव्यास का जन्म एक अप्सरा की कोख से हुआ था। वेदव्यास जी के पिता का नाम महर्षि पराशर था। जब पराशर जी को यमुना नदी को पार करके आगे की ओर जाना था, तो सत्यवती अपनी नाव में महर्षि पराशर को बिठाकर नदी पार करने के लिए ले जा रही थीं। ऋषि पराशर उस दौरान सत्यवती पर मोहित हो गए और उनसे उन्हें एक पुत्र हुआ। उसके बाद पराशर जी यमुना स्नान करके वहां से चले गए, लेकिन अविवाहित सत्यवती ने समाज के डर से अपने पुत्र को यमुना के तट पर स्थित बालू के द्वीप में छोड़ दिया था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पौराणिक कथाओं के अगले पात्र के बारे में, जिसे कि जन्म लेते ही त्याग दिया गया। अगला वो महान व्यक्ति जिसे कि पैदा होते ही छोड़ दिया गया था वो है एकलव्य। दोस्तों, एकलव्य की कहानी तो हम सब जानते हैं। एकलव्य श्री कृष्ण के वंश यानी कि यदुवंश में जन्मे थे और उनके पिता श्री कृष्ण के पिता वासुदेव के भाई देवश्रवा थे। लेकिन एकलव्य का जन्म होने के बाद ही देवश्रवा ने आकाशवाणी के कहने से
अपने पुत्र शत्रुघ्न का त्याग कर दिया था। देलश्वान के द्वारा त्यागे गए उस पुत्र को निषादों ने पालकर बड़ा किया, इसलिए ये निषादवंशी एकलव्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। दोस्तों, भगवान शिव और माता पार्वती ने भी एक पुत्र को गोद लिया था, एक लावारिस पुत्र को पाला था। सुकेश की माता का नाम सालक टंकटा था और जन्म के बाद ही उसकी माता सुकेश का त्याग करके अपने पति के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करने लगी। जब भगवान शिव और माता पार्वती की उस बालक पर नजर पड़ी तो उन्होंने राक्षस पुत्र होने के बावजूद सुकेश को अपने पुत्र की तरह माना और उसका पालन पोषण किया और उन्होंने उसे अमरता का वरदान भी दिया। दोस्तों, रामायण की प्रमुख पात्र माता सीता को तो आप सभी जानते हैं। माता सीता को भी जन्म लेने के तुरंत बाद ही त्याग दिया गया था और उन्हें राजा जनक ने एक खेत में पाया और अपनी पुत्री के रूप में अपनाया था। आखिर माता सीता को जन्म लेते ही क्यों त्याग दिया गया था, चलिए जानते हैं। माता सीता के जन्म से जुड़ी एक कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार कहा जाता है कि माता सीता लंकापति रावण और मंदोदरी की पुत्री थी। जी हाँ दोस्तों, रावण की पुत्री थी माता सीता। इस कथा के अनुसार सीता जी वेदवती नाम की एक स्त्री का पुनर्जन्म थी। वेदवती विष्णु जी की परम भक्त थी और उनको पति के रूप में पाना चाहती थी, इसलिए भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए वेदवती ने कठोर तपस्या करी। कहा जाता है कि एक दिन रावण वहां से निकल रहा था जहां पर वेदवती तपस्या कर रही थी और वेदवती की सुंदरता को देखकर रावण उन पर मोहित हो गया। रावण ने वेदवती को अपने साथ चलने के लिए अपने साथ कहा, लेकिन वेदवती ने वहां से जाने से मना कर दिया। वेदवती के मना करने पर रावण को क्रोध आ गया और उसने वेदवती के साथ दुर्व्यवहार करना चाहा। रावण का स्पर्श करते ही वेदवती ने खुद को भस्म कर लिया और रावण को श्राप दिया कि वो रावण की पुत्री के रूप में जन्म लेगी और उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। कुछ समय के बाद मंदोदरी ने एक कन्या को जन्म दिया, लेकिन वेदवती के श्राप से भयभीत रावण ने जन्म लेते ही उस कन्या को सागर में फेंक दिया, जिसके बाद सागर की देवी वरुणी ने उस कन्या को धरती की देवी पृथ्वी को सौंप दिया और पृथ्वी ने उस कन्या को राजा जनक और माता सुनैना को सौंप दिया, जिसके बाद राजा जनक ने सीता का पालन पोषण किया और उनका विवाह भगवान श्री राम के साथ संपन्न हुआ। फिर वनवास के दौरान रावण ने सीता का अपहरण किया, जिसके कारण श्री राम ने रावण का वध किया और इस तरह से सीता जी रावण के वध का कारण बनी। दोस्तों, अंतरिक्ष में उत्तर की दिशा में एक तारा है जिसका नाम है ध्रुव। इस तारे का नाम उसी ध्रुव पर रखा गया है जो भगवान विष्णु का परम भक्त था। दोस्तों, ध्रुव को भी उनकी सौतेली मां ने त्याग दिया था। इसके बाद ही उन्होंने तपस्या करी और ध्रुव तारा बनने का आशीर्वाद प्राप्त किया। पुराणों में एक राजा हुए हैं, राजा उत्तानपाद। उनकी 2 पत्नियां थीं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति बड़ी थी और सुरुचि छोटी। उत्तानपाद की रानी सुनीति पहली पत्नी थी, जिसका पुत्र ध्रुव था। सुनीति बड़ी रानी थी, लेकिन राजा सुनीति के बजाय सुरुचि और उसके पुत्र को ज्यादा प्रेम करता था। एक बार राजा अपने पुत्र ध्रुव को गोद में लेकर के राजसभा में बैठे हुए थे, तभी वहां सुरुचि आ गई। अपनी सौत के पुत्र ध्रुव को गोद में बैठा देखकर उसके मन में जलन होने लगी। तब उसने ध्रुव को गोद में से उतारकर अपने पुत्र को गोद में बैठाते हुए कहा, राजा की गोद में वही बालक बैठ सकता है और राज सिंहासन का भी अधिकारी हो सकता है जो मेरे गर्भ से जन्मा हो। तू मेरे गर्भ से नहीं जन्मा है। अगर तेरी इच्छा राज सिंहासन प्राप्त करने की है तो भगवान नारायण का भजन कर। उनकी कृपा से जब तू मेरे गर्भ से उत्पन्न होगा तभी तुझे सिंहासन मिलेगा। 5 साल का अबोध बालक ध्रुव सहम कर रोते हुए अपनी माँ सुनीति के पास गया और उसने अपनी माँ से उसके साथ हुए व्यवहार के बारे में कहा। माँ ने कहा, बेटा, तेरी सौतेली माँ से तेरे पिता अधिक प्रेम करते हैं, इसी कारण वे हम दोनों से दूर हो गए हैं। अब हमें उनका सहारा नहीं रह गया। हमारे सहारा तो जगतपति नारायण ही हैं। नारायण के अतिरिक्त अब हमारे दुख को दूर करने वाला और कोई नहीं है। 5 साल के बालक के मन पर दोनों ही माँ के व्यवहार का बहुत गहरा असर हुआ और वो एक दिन घर छोड़कर चला गया।
रास्ते में उसको नारद जी मिले। नारद मुनि ने उससे कहा कि बेटा तुम घर चले जाओ, तुम्हारे माता पिता चिंता कर रहे होंगे। लेकिन ध्रुव नहीं माना और कहा कि मैं नारायण की भक्ति करने जा रहा हूँ। तब नारद मुनि ने उसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र की दीक्षा दी। वो बालक यमुना नदी के तट पर मधुवन में इस मंत्र का जाप करने लगा। फिर नारद उसके पिता उत्तानपाद के पास गए तो उत्तानपाद ने कहा कि मैंने एक स्त्री के वश में आकर के अपने बालक को घर छोड़कर जाने दिया है, मुझे इस पर पछतावा है। फिर नारद जी ने कहा कि अब आप उस बालक की चिंता मत करिए, उसका रखवाला तो भगवान ही है, भविष्य में उसकी कीर्ति चारों ओर फैलेगी। उधर बालक की कठोर तपस्या से अत्यंत ही अल्पकाल में भगवान नारायण प्रसन्न हो गए और उन्होंने दर्शन देकर के कि कहा, बालक मैं तेरे अंतर मन की व्यथा और इच्छा को जानता हूँ, तेरी सभी इच्छा पूर्ण होगी और तुझे वो लोक प्रदान करता हूँ जिसके चारों ओर ज्योति चक्र घूमता है और सूर्यादि भी सभी ग्रह और सप्त ऋषि जिसके चक्कर लगाते हैं। प्रलय काल में भी इस लोक का नाश नहीं होगा। सभी प्रकार के सर्वोत्तम ऐश्वर्य भोग कर अंत समय में तू मेरे लोक को आएगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने ध्रुव को ध्रुव तारा हो जाने का आशीर्वाद दिया। कर्ण महाभारत का एक प्रमुख पात्र है। कर्ण को उनकी माता कुंती ने जन्म के तुरंत बाद त्याग दिया था। कर्ण को सूर्य पुत्र कहा जाता है। सूर्यदेव ने कुंती को आशीर्वाद के रूप में कर्ण नामक पुत्र दिया था। कुंती उस समय अविवाहिता थी और समाज के डर से उन्होंने कर्ण को नदी में बहा दिया था। नदी में बहाने के बाद उन्हें एक रथ चालक ने पाया था और उसी ने उसे पाल लिया था। कर्ण का पालन पोषण जिन स्त्री ने किया था उनका नाम था राधा, इसलिए कर्ण को राधेय के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों ये थे पौराणिक कथाओं से जुड़े ऐसे पात्र जिनको पैदा होते ही त्याग दिया था, लेकिन उन्होंने आगे चल करके अपनी महानता से विश्व में अपनी जगह बनाई। दोस्तों जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।